वीडियो में बात करेंगे कि गैस का मर्ज क्या है, क्यों हो जाता है और इस मर्ज से हम कैसे बच सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा और आपको अगर पसंद आए तो दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। देखिए, वैसे तो आपने देखा होगा जब हम बिल्कुल जवानी की दहलीज पर होते हैं तो कुछ भी खा लेते हैं, सारे का सारा हज़म हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, मतलब कोई गैस नहीं बनती, किसी तरह की कोई अपच नहीं रहती, पेट पूरी तरह से साफ रहता है। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है कि अगर ज़रा सा भी कुछ खा लें तो ऐसा लगता है जैसे कि पेट में पूरा गुब्बारा सा बन गया गैस का और जो भी खा रहे हैं वो गैस में ही बदल रहा है। ऐसी कंडीशन भी आती है, ऐसे मर्ज भी देखते हैं जो ये कहते हैं डॉक्टर साहब अगर कुछ भी खा लेते हैं तो बस ऐसा लगता है वो जाके गैस में ही बदल जाता है और हजम ही नहीं होता। ऐसी कंडीशन कब पैदा होती है, मैं यही साइंटिफिक फैक्ट के साथ आपको बताने वाला हूँ। देखिए, खाने का जो पाचन होता है वो हमारे मुंह से शुरू हो जाता है। कभी आपने देखा होगा कि जब हम रोटी का टुकड़ा मुंह के अंदर रखकर और देर तक चबाते हैं तो रोटी मीठी लगने लगती है। वैसे रोटी मीठी होती नहीं है, लेकिन जब हम रोटी के टुकड़े को मुंह में रखकर देर तक चबाते हैं तो वो कुछ देर बाद मीठी होने लगती है। कभी सोचा है आपने ऐसा क्यों होता है? मैं आपको बताता हूँ। रोटी स्टार्च से यानी कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी होती है और हालांकि इसके अंदर ग्लूटीन प्रोटीन भी होती है जो कि गेहूं के अंदर होती है। और जैसे ही हम देर तक चबाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट यानी जो स्टार्च है वो डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है और माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। माल्टोज जो है वो मीठा स्वाद देता है जिसकी वजह से हमें मिठास का एहसास होता है। अब जो खाना हमारे मुंह से फेरिंग से होता हुआ और फूड पाइप से होता हुआ पेट में पहुंचता है, तो पेट में पहुंचने के बाद में इसमें होता क्या है कि जो हमारा पेट है वो पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड नामक पदार्थ रिलीज करता है। पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को पेप्टाइड्स में तोड़ देता है, यानी पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स में तोड़ देता है। पेप्सिन एक एंजाइम्स होता है और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये खाने को मुलायम कर देता है बिल्कुल, और जो हमारे खाने के साथ बहुत सारे बैक्टीरिया या और एंटीजन चले गए हैं उनको मारने का काम करता है और खाना लुगदी में कन्वर्ट होता है, मतलब एक पेस्ट में बदल जाता है हमारे पेट के अंदर जाके। नॉर्मली ऐसा होता है। उसके बाद ये खाना छोटी आंत में पहुंचता है जिसको ड्यूडेनम कहते हैं और ड्यूडेनम के अंदर एक पाइप ओपन होता है जो कि लीवर से चलता हुआ आता है। वो पाइप ड्यूडेनम में ओपन हो जाता है। इस पाइप के माध्यम से बाइल यानी पित्त छोड़ा जाता है। आपको पता है 24 घंटे में हमारे लीवर के अंदर मतलब 600 ml से लेके 1000 ml तक बाइल बनता है और ये बाइल का जो मुख्य काम है पता है क्या है? हमारी फैट को डाइजेस्ट करना है। मतलब हम जो चिकनाई खाते हैं ना, उस चिकनाई को डाइजेस्ट करने का काम ये पित्त ही करता है। और अगर किसी भी कारणों की वजह से, कारण कोई भी हो सकता है, चाहे आपको हेपेटाइटिस हो, कोई सा भी हो, सी हो या हेपेटाइटिस बी हो या और कोई सा इन्फेक्शंस हो, या आपको जॉन्डिस हो चुका हो यानी पीलिया हो चुका हो, या आपका बहुत अधिक दवाओं की वजह से लीवर पे प्रभाव पड़ा हो और लीवर की जो कार्यशैली है वो गड़बड़ा गई हो, जिसकी वजह से जो बाइल है या तो उसकी मात्रा कम बढ़ती हो सकती है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो बाइल की क्वालिटी है ना, वो बाइल की क्वालिटी कमज़ोर पड़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो भी हम फैट खाते हैं वो फैट उस बाइल के पूरे कांटेक्ट में यानी पूरी तरह से सुपरविजन में नहीं आ पाती। यानी जो बाइल लीवर निकाल रहा है वो बाइल उसको पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में नहीं लेता, पूरा पाचन नहीं करता, या हम कहें जितने भी फैट के मॉलिक्यूल हैं उनको इमल्सिफाई नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से जो फैट है ना वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो पाती। और मैं आपको बताऊं कि अगर आप आटा गूंद के रख दोगे ना तो वो फर्मेंट होकर सड़ जाएगा और आपको उसमें से स्मेल आएगी। आप आलू रख दोगे, आलू सड़ जाएंगे। मतलब जो भी चीज़ अगर आप रख दोगे तो वो फर्मेंट होने लगती है, सड़ने लगती है।
ठीक इसी तरह जब पूरी तरह से फैट कब्जे में नहीं आती बाइल जूस के और बाइल की क्वालिटी खराब हो जाती है, तो बची हुई फैट हमारी आंतों में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं और वो बैक्टीरिया इसको तोड़ने लगते हैं, फर्मेंट करने लगते हैं, सड़ा देते हैं, जिसकी वजह से गैस बनना शुरू हो जाती है। आपकी बात समझ में आ गई होगी जो मैं बताना चाह रहा हूं। यानी अगर लीवर बढ़िया क्वालिटी का बाइल नहीं निकाल रहा है तो जो फैट आप खाते हो वो फैट प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होगी, प्रॉपर इमल्सिफाई नहीं होगी, जिसकी वजह से गैस बनना शुरू हो जाएगी। पहला जो पहलू है वो ये है कि अगर लीवर की फंक्शनिंग पुअर है किन्हीं कारणों की वजह से। दूसरा पहलू ये है कि मान के चलिए कि हम जो है वो लगभग 50 ग्राम फैट को 24 घंटे में इमल्सिफाई करते हैं बाइल जूस से बढ़िया तरीके से। लेकिन अगर हम ये फैट 100 ग्राम कर दें डेली और बहुत ही घटिया क्वालिटी की फैट कर दें तो क्या होगा, तो भी इतना बाइल नहीं सेक्रीट हो पाएगा या उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा पुअर हो जाएगी, पतला हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेट नहीं रह पाएगा। क्योंकि बाइल जब लीवर बनाता है तो वो लीवर पहले इसको कुछ बाइल को स्टोर करने के लिए गॉल ब्लैडर में छोड़ देता है ताकि वहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन हो सके और ये इस लायक हो सके कि आसानी से फैट को कब्जे में कर ले, गाढ़ा हो जाए और इसके अंदर से इसकी क्वालिटी बढ़िया हो जाए, और कुछ को लगातार छोड़ता रहता है। तो होता क्या है कि जब हम बहुत ज़्यादा फैट का कंजप्शन और ख़राब फैट का कंजप्शन अधिक बार करने लगते हैं तो डायरेक्ट बाइल स्टोर नहीं रह पाता, वो डायरेक्ट जो है वो आंतों में छोड़ दिया जाता है, तो जिसकी वजह से फैट का डाइजेशन कमज़ोर होता चला जाता है और इसकी वजह से जो है वो गैस का बनना शुरू हो जाता है। ये चीज़ें लगातार चलती रहती हैं तो गैस बनने की वजह होती है कि खराब क्वालिटी का बाइल लीवर द्वारा सेक्रीट किया जाए। और लीवर कब खराब क्वालिटी का सेक्रीट करता है, जब लीवर की फंक्शनिंग पुअर हो जाती है, हम अनकंट्रोल्ड फैट का कंजप्शन करते हैं, खराब फैट का कंजप्शन करते हैं, हम बहुत ज़्यादा अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं, टोबैको का कंजप्शन करते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे लीवर की हेल्थ को कमज़ोर कर रहे होते हैं। ठीक इसी तरह जब ड्यूडेनम के बाद जियोजेनम और इलियम में आते हैं, मतलब ड्यूडेनम छोटी आंत का पहला भाग है, उसके बाद जियोजेनम और उसके बाद इलियम और जियोजेनम के अंदर होता क्या है कि देखिए कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो जितने भी हैं मोनोमर्स में टूट जाते हैं, मतलब फ्रैक्टोज और ग्लूकोज में टूट जाते हैं। प्रोटीन जो पेप्टोन और पेप्टाइड में कन्वर्ट हो गए थे वो अमीनो एसिड्स में टूट जाते हैं, और फैट्स जो इमल्सिफाई हो गए थे ड्यूडेनम के अंदर वो अमीनो एसिड, वो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं और वहाँ पर इनका एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है। उसके बाद कुछ फाइबर्स बचते हैं और बची कुची प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट बचते हैं, वो बड़ी आंत में भेज दिए जाते हैं। वहाँ पर इनको दोबारा से इसके अंदर से पानी रीअब्जॉर्ब किया जाता है, इसके अंदर से इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्ब किए जाते हैं, और जो बची कुची प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट हैं इनको वहाँ के बैक्टीरिया फर्मेंट कर देते हैं और देखा होगा कि गैस पास होते हैं। तो आपने एक चीज़ नोट की, जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये कि अगर हम नॉर्मल लिमिट से ज़्यादा फैट्स का कंजप्शन करते हैं, तो खराब फैट्स का कंजप्शन करते हैं, तो बहुत ज़्यादा अनावश्यक रूप से प्रोटीन लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा अनावश्यक रूप से कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, तो देखिए हर चीज़ आप बैलेंस्ड वे में डालोगे। उसकी वजह मैं बताऊं, आपने देखा होगा कार के अंदर मोबिल ऑयल का एक पैरामीटर होता है कि इसके अंदर 3 से 3.5 लीटर मोबिल ऑयल जाएगा। क्या आप मोबिल ऑयल को 3.5 लीटर से ज़्यादा डाल दोगे तो वो एक्स्ट्रा हो जाएगा, निकल जाएगा, या इंजन की फंक्शनिंग पे भी असर पड़ेगा, या किसी मोटर व्हीकल की जो फ्यूल टैंक है वो 50 लीटर की है, अगर उसके अंदर 60 भरोगे तो वो ओवर हो जाएगा, बिखर जाएगा। ठीक इसी प्रकार हमारी अपनी एक कैपेसिटी होती है। मैं उदाहरण दे रहा हूं, लेकिन हम बिल्कुल मशीनों से अलग हैं, क्योंकि मशीनें हमारे द्वारा निर्मित की जाती हैं, तो हम बिल्कुल अलग हैं। हमारे अंदर अगर अच्छी चीज़ें बैलेंस्ड वे में डाली जाएं तो हमारा शरीर लंबे समय तक सुचारू रूप से काम करेगा, किसी तरह की कोई बीमारी हमारे शरीर में नहीं बन पाएगी। तो
गैस से बचने के उपाय भी मैं आपको बता दूं। देखिए, बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें हैं, बहुत ख़राब फैट्स वाली चीज़ें हैं, तले मसालेदार ऑयली चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा इनटेक, किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा इनटेक कहीं ना कहीं नुकसानदेह होता है। तो चीज़ें थोड़ी थोड़ी मात्रा में और बैलेंस्ड वे में लें, अच्छी क्वालिटी में लें। और जैसे टोबैको है, अल्कोहल है, जो हमारे लीवर को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ी इंग्लिश दवाइयाँ अनावश्यक रूप से दर्द की, बुखार की ना लें बेवजह, ये लीवर को नुकसान करती हैं। अगर इन चीज़ों से बचेंगे तो हमारा लीवर बढ़िया काम करेगा, हमारी आंतें अच्छे काम करेंगी, अच्छे सेक्रीशंस होंगे। और ये सेक्रीशन यानी जो एंजाइम्स, जो जूसेस हमारे शरीर में रिलीज होते हैं खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, वो बेहतर और बढ़िया क्वालिटी में, बढ़िया क्वांटिटी में रिलीज होंगे, और जिससे हमारा डाइजेशन सुचारू रूप से चलेगा। साथ ही साथ कोशिश करें अच्छी फाइबर डाइट लें, फ्रूट्स वेजिटेबल्स ज़्यादा से ज़्यादा रखें, नियमित रूप से व्यायाम करें, क्योंकि इससे एक्स्ट्रा कैलोरीज और फ्री रेडिकल्स, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जैसी जो खराब चीज़ें हैं, हमें बूढ़ा बनाने वाली चीज़ें हैं, हमें बीमार बनाने वाली चीज़ें हैं, वो बॉडी से एलिमिनेट हो जाती हैं और हमारी बॉडी ठीक हो जाती है। तो अगर आप ये चीज़ें करते हो तो गैस जैसी समस्याएं आपको नहीं बनेंगी। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।